हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोग को एक बहुत ही बढ़िया चीज़ बताने जा रहा हूँ, जिसके ज़रिए आप अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस जो अभी चीज़ बताने वाला हूँ आप लोग को ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप कोई भी चीज़ को बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है जनरली बहुत सरल से सरल चीज़, बहुत आसान से आसान चीज़ जो होती है, जैसे हमारे पास ऑप्शन आता है तो हम उनको देख के कई बार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, भले उस चीज़ को आप जानते रहोगे इसका आंसर ये रहेगा या ये हो सकता है, बट ऐसे सिमिलर ऑप्शन होने की वजह से उस चीज़ को हम कंफर्म नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए मैं एक बेहतरीन सॉल्यूशन लेके आया हूँ। तो आज आप लोग को मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ। ठीक है, एग्रीकल्चर में जितने भी ऐसे चीज़ हैं जो हमको याद रखने में कन्फ्यूज़न होता है उनका मैं आप लोग को ट्रिक देते जाऊँगा, उसके ज़रिए आप उसको अच्छे से याद रख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हर्बिसाइड, शाकनाशी के अंतर्गत है। तो चलिए देखते हैं शाकनाशी में क्या क्या चीज़ है। ठीक है, हर्बिसाइड तो पता ही आप लोग को, जो क्या है वीट को किल करता है, जो खरपतवारों को मारता है, जो शाकी पौधों को मारता है, उनको हम शाकनाशी कहते हैं। तो उसमें फर्स्ट है आपका प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, बुआई से पूर्व उपयोग किए जाने वाला हर्बिसाइड। अगर आपके पास क्वेश्चन में आ गया इनमें से कौन सा हर्बिसाइड है जिनका प्रयोग हम बुआई से पूर्व करते हैं, तो फिर इनका आप लोग को याद रखना पड़ेगा। बहुत सारे हर्बिसाइड हैं तो इनको क्या सिंपल ट्रिक के जरिए याद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इनका सिंपल ट्रिक क्या है। FAL नहीं उगा है, ये हमारा ट्रिक है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, फल नहीं उगा है। ठीक, बुआई से पूर्व, बुआई से पूर्व मतलब खेत खाली है पूरा, उसमें आप कुछ नहीं लगाए हैं। जनरली जो है 1 से 2 दिन पूर्व उपयोग किया जाता है। आपको बुआई करना है, उसके 1 से 2 दिन पूर्व आप लोग को जो प्री प्लांट इनकॉर्पोरेट हर्बिसाइड को यूज़ करना है। तो उसके लिए ट्रिक क्या है, फल नहीं उगा है। फल नहीं उगा है मतलब बुआई नहीं हुआ। तो देखिए F से आपका आता है फ्लू क्लोरा लिन, ठीक, और AL से आता है आपका एला क्लोर। ठीक, ये दो ऐसे हर्बिसाइड है जिनका उपयोग हम प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन के रूप में करते हैं, बुआई से पूर्व करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा है हमारा प्री इमरजेंस। प्री इमरजेंस हर्बिसाइड। ठीक है, प्री इमरजेंस हर्बिसाइड क्या होता है, बुआई के बाद किंतु फसल व खरपतवार उगने से पूर्व। ठीक है, बुआई के बाद करते हैं किंतु फसल व खरपतवार उगने से पूर्व ही, हमको जब जर्मिनेट नहीं हुआ है खरपतवार या क्रॉप का जो सीड है उससे पूर्व उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका ट्रिक क्या है, देखिए आपके पास आ गया क्वेश्चन में तो आप सीधा क्या करेंगे, ट्रिक को याद रखेंगे। ट्रिक है जिन बी, जिन भी ट्रिक है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। जिन भी, ये क्या होता है, देखिए बुआई के बाद किंतु फसल या खरपतवार उगने से पूर्व, आप लोगों को पता है बुआई के बाद किंतु फसल व खरपतवार उगने से पूर्व, इसको इस प्रकार से हम कोरिलेट कर सकते हैं। सोने के बाद किंतु उठने से पहले, सोने के बाद किंतु उठने से पहले क्या आता है, जीन आता है। कौन सा जीन, जीन भी आता है। जीन मतलब एक भूत ले सकते हो आप लोग। सोने के बाद किंतु उठने से पहले रात में क्या आता है, जीन आता है। तो कौन कौन से जीन में हमारा है, सीमा जीन, एट्राजीन, ट्राइजीन और यह है आपका ब्यूटा क्लोर। ये देखिए जीन से रिलेटेड जितने भी हर्बिसाइड आपके ऑप्शन में, चाहे सीमाजीन हो, चाहे एट्राजीन हो, चाहे ट्राइजीन हो, तो वो किस में आएंगे, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन में। और एक बी क्या है, ब्यूटा क्लोर। तो इस प्रकार आप बहुत ही सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं। वैसे ही हमारा है थर्ड है, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड को मैं यहां पे बता देता हूं, पोस्ट इमरजेंस, पोस्ट
इमरजेंस, पोस्ट इमरजेंस मतलब पोस्ट मतलब बाद, तो फसल उगने के बाद। ठीक है, देखिए फसल उगने के बाद कौन कौन से हर्बिसाइड, अब ये दो टाइप्स दो जगह यूज हो गया। हमारा थर्ड है पोस्ट इमरजेंस। फर्स्ट क्या था, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, प्री इमरजेंस, अब पोस्ट इमरजेंस। ये 1 2 3 4 5 6 हर्बिसाइड के अलावा अब जितने भी हर्बिसाइड आ गए वो किस में आ गए, पोस्ट इमरजेंस। जैसे कि डाइक्वाट, पैराक्वाट, ठीक है, ग्लाइफोसेट, सिल्वेक्स, ये सारे हर्बिसाइड आप लोग को याद रखने की जरूरत ही नहीं है, दोनों का याद रख लिए। ये जो तीनों क्या है, समय के टाइम के बेस पे उपयोग किए जाने वाले हर्बिसाइड के अंतर्गत आता है, अगर इसको क्लासीफाई करें। ठीक है, तो अगर आपने दोनों को याद रख लिए तो तीसरा क्या है, पोस्ट इमरजेंस, जितना भी बच गया आपका पोस्ट इमरजेंस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल तरीका है जिसके जरिए समय के आधार पर उपयोग किए जाने हर्बिसाइड को आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आइए उसी प्रकार और है हमारा, जैसे कि चौथा देख लेते हैं, जो कि क्या है, चुनाव के आधार पर उपयोग किया जाता है। तो इसमें है आपका सेलेक्टिव हर्बिसाइड। सेलेक्टिव, वर्णात्मक, ये क्या होता है, सेलेक्टिव हर्बिसाइड केवल सेलेक्टेड प्लांट को ही मारता है। जैसे कि आपको सावा के लिए यूज करना है तो सिर्फ सावा को ही मारेगा, अदर हर्बिसाइड को, अदर हर्बिशियस प्लांट को नहीं मारेगा। तो सेलेक्टिव हर्बिसाइड याद रखने का तरीका क्या है, देखिए FAIT, पेन, फाइट पेन इसका ट्रिक है, आप याद रखेंगे फाइट पेन। अब देखिए वर्णात्मक में कौन कौन सा आ जाता है, फ्लूक्लोरालिन, फ्लूक्लोरालिन, एलाक्लोर, आइसोप्रोटान, आइसोप्रोट्यूरान और ट्राइजिन, और पेन से पेंडामेथिलिन। ये इतने 1 2 3 4 और 5 हर्बिसाइड किस में आ जाएंगे, सेलेक्टिव में आ जाएंगे। इसको मैं B कर दूं और अगर इसको मैं A कर देता हूं तो ये क्या है, टाइम के बेस पे क्लासिफिकेशन है, 3 1 2 3, और ये जो B है वो सेलेक्टिविटी के बेस पे है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है आपका, इसको अगर फर्स्ट कर देते हैं तो सेलेक्टिव, वर्णात्मक। वैसे ये नॉन सेलेक्टिव, ठीक है। नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड का ट्रिक है GDP। जब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसमें पर्टिकुलर एक चीज का समावेश नहीं होता है, बहुत सारे चीज का समावेश होता है। वैसे नॉन सेलेक्टिव मतलब एक प्लांट को नहीं किल करेगा, पूरे प्लांट को किल कर देगा। तो GDP में क्या है आपका, ग्लाइफोसेट, डाइक्वाट और P से पैराक्वाट। तो ये थर्ड ईयर स्टूडेंट आप लोग को याद रखने का सिंपल तरीका, हमने कितने सारे हर्बिसाइड देख लिए, अब देखिए 5 हर्बिसाइड देख लिए। बहुत ही सिंपल तरीका है, आप याद रखिए इसे, कोई भी कंपटीशन में एग्जाम में आता है तो आप इजीली जज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और बताता हूँ आप लोग को 2 हर्बिसाइड। ये ऐसे तरीके, ऐसे नुस्खे आप याद रखेंगे तो कोई भी चीज़ को नहीं भूल पाएंगे, कोई भी चीज़ को जज करने में आसानी होगा। अब देखते हैं, ये बेसिस है मोड ऑफ एक्शन, C कर देता हूँ, मोड ऑफ एक्शन के बेसिस पे, क्रिया विधि के बेसिस में। तो इसमें फर्स्ट है आपका कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड, या इसको कह सकते हैं नॉन सिस्टमिक। ठीक है, नॉन सिस्टमिक हर्बिसाइड भी कह सकते हो। कॉन्टैक्ट है संपर्क शाकनाशी, संपर्क शाकनाशी। ठीक है, तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया इनमें से कौन सा संपर्क शाकनाशी है, तो संपर्क शाकनाशी का ट्रिक है प्रदीप। प्रदीप कॉन्टैक्ट में, कॉन्टैक्ट लिस्ट मोबाइल में आप ओपन करते हैं
तो आज से आप लोग याद रखिए कि प्रदीप आपके कांटेक्ट में है, ठीक है। कौन है कांटेक्ट में? प्रदीप है। तो संपर्क में कौन है? प्रदीप। तो देखिए इसका ट्रिक ये है, फर्स्ट प्रदीप पी है, ठीक है, प्रोपानिल, ए से एट्राजिन, डी से DI से डाइक्वाट और पी से पेंडामेथिलिन। देखिए ये आपके 4 नाम आप रखेंगे। कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड है। कॉन्टेक्ट मतलब जिस भाग पे स्प्रे करोगे वही भाग कील होगा। पत्ती पे स्प्रे कर रहे हो तो पत्ती वाला भाग स्प्रे कील होगा, ठीक है। वैसे सेकंड है इसका, एक कॉन्टेक्ट है और एक है ट्रांसलोकेटेड, या इसको सिस्टमिक कह सकते हो, सिस्टमिक हर्बिसाइड। इसमें आपका आ जाता है, सिस्टमिक में ट्रिक है ये, पेंडिंग में 2-4 गर्लफ्रेंड, ये ट्रिक है, पेंडिंग में 2-4 गर्लफ्रेंड। अब इसमें कौन कौन से हर्बिसाइड देखिए, पेंडिंग से आता है ये पेंडामेथिलिन, ये कॉम्बिनेशन वर्ड है। 2 से 2,4-D, G से ग्लाइफोसेट, F से फ्लूक्लोरालिन। तो ये हमारा ट्रिक है हर्बिसाइड। याद रखने के लिए स्टूडेंट आप ट्रिक को अच्छे से देखिए और इसको इस प्रकार से आप रट लीजिए, क्योंकि ऐसे याद रखोगे, सरसरी नज़र से रटोगे तो वो मिक्स हो जाएगा। ट्रिक के जरिए ही इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम हर्बिसाइड के ही ट्रिक देखेंगे। ऐसे और बहुत सारे आप लोग के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, आप पेज में जाइए देखिए, ठीक है, जो कि ट्रिक आप लोग के कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर होगा। थैंक यू।